नमस्कार। नकारात्मक विचार मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। पहला है बुरा करने का विचार, अर्थात स्वयं के साथ या अन्य के साथ कुछ गलत करने का विचार। हिंसा, चोरी इत्यादि इसमें सम्मिलित हो सकते हैं। इसमें मस्तिष्क तो कम लगता है पर हिम्मत अधिक लगती है। इसका अर्थ है कि उन व्यक्तियों में हिम्मत अधिक होता है, तो क्यों ना बुद्धि का विकास किया जाए और शक्ति को सही स्थान पर लगाया जाए, जिससे आप पाएंगे कि आपके आसपास के लोगों पर आपका सुप्रभाव पड़ेगा, जिससे आपका हृदय भी प्रसन्न होगा एवं गलत विचार आपके हृदय से जाते ही रहेंगे। दूसरा है कुछ ना कर पाने का विचार। हर व्यक्ति कुछ ना कुछ तो कर ही सकता है, यद्यपि सफलता और असफलता उसके काम के तरीके पर निर्भर करती है। यदि कोई यह सोचे कि उसे एक उद्योग खोलना है पर उसके लिए पैसे कहाँ से आएंगे, और कोई दूसरा व्यक्ति कहे अरे ये तो नकारात्मक विचार है यार, नहीं, वो नकारात्मक विचार नहीं है भाई, वो सत्यता है, वो वास्तविकता बता रहा है कि पैसे कहाँ से आएंगे, बिना पैसे के आपका काम नहीं हो सकता है। पर यदि आपके पास पैसे हैं, श्रमिक हैं, व्यापार का अच्छा एक साधन है, आपके पास मार्केट भी ठीक उपलब्ध है, फिर आप यह सोचें कि हम सब चीज बना लेंगे, अपना उत्पाद भी बना लेंगे, बाजार में हमारे उत्पाद की आवश्यकता भी है, और उसे खरीदेगा कौन अगर प्रतिद्वंदी आ गए तो, इत्यादि इत्यादि। ऐसे विचार संभावनाओं पर कम और नकारात्मकताओं पर ज्यादा जोर देते हैं। तो इन दोनों प्रकार के विचारों को हटाने के लिए हमें दो बिंदुओं पर ध्यान देना होगा। पहला, हम ये कर सकते हैं कि नकारात्मकता को पूरी तरह छोड़ सिर्फ सकारात्मकता पर ध्यान दें, या दूसरा हम ये कर सकते हैं कि नकारात्मकता को गहराई तक सोचें। उदाहरण के लिए, यदि मेरे मन में ये विचार आता है कि मैं लोगों के पास जाऊं और निर्दोषों को पीटूं, तो मैं इससे भागूं ना, बल्कि इसी पर विचार करूं कि यदि मैं उन्हें पीटूं तो मेरे साथ क्या हो सकता है भविष्य में। मैं कभी न कभी तो न्याय चक्र में आऊंगा ही, कोई व्यक्ति मुझे देख लेंगे, हो सकता है वो निर्दोष जनता ही भीड़ में आकर मुझे ही मार दे, तो मुझे परिणाम मिल गया कि इसमें मेरी ही हानि होगी। तो जब मुझे परिणाम पता चल गया जिससे मेरी हानि हो रही है, तो मैं उसे छोड़ दूंगा। अतः नकारात्मकता को और अंदर तक सोचें। यदि नकारात्मकता को हम कर्म में लाएं तो क्या क्या हो सकता है, इस पर विचार करें, क्योंकि यह मनुष्य की स्वाभाविक वृत्ति है कि यदि उसको हानि होती प्रतीत होती है तो वह उस काम को नहीं करता है। गलत विचार मुख्यतः तीन प्रकार से आते हैं। पहला है गलत अन्न का सेवन करके। सुनकर थोड़ा अटपटा लग सकता है, अन्न तो सब एक ही प्रकार के हैं। यदि भ्रष्टाचार से कमाया हुआ अन्न है फिर भी, यदि पुण्य से कमाया हुआ अन्न है फिर भी, यदि किसी जीव को मारा हुआ अन्न है फिर भी, इत्यादि इत्यादि। पर हमें यह सोचना होगा कि अन्न हमारे शरीर को ऊर्जा देता है। यदि अन्न को प्राप्त करने में हम किसी निर्दोष को कष्ट देते हैं या गलत तरीकों से अन्न को लाते हैं, तो उसका सेवन करने से उसके तत्व हमारे शरीर में आएंगे और हम पर कुप्रभाव डालेंगे। अतः सात्विक भोजन करें। दूसरा है वातावरण से। यदि आपके आसपास हिंसा आदि घटनाएं होती रहती हैं तो इसका कुप्रभाव अप्रत्यक्ष रूप से आपके मस्तिष्क पर अवश्य पड़ेगा। तीसरा है संगति से। यदि आपके मित्र ही आपको सदैव निरुत्साहित करते रहते हैं, आपको कहते हैं कि आप ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, इत्यादि इत्यादि, उनकी सोच ही बहुत छोटी हो, तो इसका भी कुप्रभाव आप पर अवश्य पड़ता है एवं मस्तिष्क में गलत विचार जन्म लेते हैं। कुछ लोग यदि यह कहें कि कीचड़ में ही कमल खिलता है, तो वह बात यहाँ लागू नहीं हो सकती, क्योंकि कमल को खिलने के लिए कीचड़ के ऊपर आना पड़ता है। कीचड़ के अंदर रहे हुए कमल खिल नहीं सकता। अंतिम है गलत शिक्षा के द्वारा। पुस्तक, टेलीविजन, मोबाइल, इंटरनेट इत्यादि माध्यमों से जो शिक्षा हमें मिली है, हम उस पर आंख मूंद कर विश्वास करते हैं और उसे अपने जीवन में अपनाते हैं। तो हमें यह तो अच्छे से पता नहीं है कि वो सही है या गलत, बस हम मान रहे हैं कि वो सही है, पर वह गलत भी तो हो सकता है, क्योंकि हम उसे बिना विचारे अपना रहे हैं। अतः नकारात्मक विचार इनसे जन्म लेते हैं। इसलिए सर्वप्रथम इन चारों को संभालते हुए पहला काम हमें यह करना है कि एक आदर्श बनाना है। ऐसे व्यक्ति को अपना आदर्श बनाएं कि प्रतिकूल परिस्थितियों में यदि आप उस व्यक्ति के कर्मों को सोचें तो आपको भी भीतर से उत्साह मिले। दूसरा, यदि भीड़ में चलना ही चाहते हैं तो सचेत होकर चलें। तीसरा, अच्छी संगति धारण करें। यदि आपकी उम्र के अच्छे मित्र ना हो तो अन्य उम्र के लोगों को मित्र बना सकते हैं। यदि वे भी ना हो तो प्रकृति की शरण में जाइए, एक वृक्ष के नीचे बैठें एवं जीवों से सीखें। अच्छी शिक्षा ग्रहण करें, अच्छे माध्यमों के संगत में रहें, साथ में अच्छी साहित्य, महापुरुषों के लेख एवं मनुष्य व अन्य जीवों द्वारा मातृभूमि के लिए किए गए बलिदानों को पढ़ें, सुने, समझें, विचारें।
सदैव विचारशील रहें यह मनुष्य की पहचान है। श्रेष्ठ सिद्धांत बनाते रहें, जीवन में आवश्यक सुधार करते रहें, पर कभी भी अच्छाई में बदलाव ना करें। नमस्कार।